नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलती रहे जब भी हम नई वीडियो लेके आएँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग टॉपिक पर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डी एरिएटर क्या है और यह किस प्रिंसिपल पे काम करता है और इसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो सबसे पहले डी एरिएटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं और इसको पावर प्लांट में भी यूज़ करते हैं। और कह सकते हैं कि जहाँ पे बॉयलर यूज़ करते हैं वहाँ पे डी एरिएटर का यूज़ होता है, क्योंकि जो बॉयलर का काम होता है कि बॉयलर में हम स्टीम को प्रोड्यूस करते हैं। जब हमारे पास जो वाटर आएगा बॉयलर के अंदर वो फीड पंप से आएगा, वो कह सकते हैं कि वो बॉयलर फीड वाटर है और उस फीड वाटर से हम स्टीम को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जो फीड वाटर हम प्रोड्यूस करते हैं, फीड वाटर से हम जो स्टीम प्रोड्यूस करते हैं उस फीड वाटर के अंदर कुछ कंटामिनेंट्स होते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, कुछ डिजोल्व गैसेस होती हैं। तो हमारा जो पर्पस है कि जो हम फीड वाटर यूज़ करें उसके अंदर ये कंटामिनेट्स, डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व गैसेस और हम कह सकते हैं कि जो अनवांटेड जो गैसेस हैं ये ना हों। तो इन गैसेस को रिमूव करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो डी एरिएटर है। और हम कह सकते हैं कि जब बॉइलिंग फीड वाटर फीड पंप से आएगा वो डायरेक्ट बॉयलर में जाने से पहले वो डी एरिएटर के अंदर जाएगा। और डी एरिएटर का काम ये है कि फीड वाटर में से डिज़ोल्व जो गैसेस हैं, डिज़ोल्व जो ऑक्सीजन है उसको बाहर निकालना, उसको रिमूव कर देना। ठीक है जी। दूसरा है कि जो डी एरिएटर है उसका डिज़ाइन इस तरह से होता है कि वो फीड वाटर से जो ऑक्सीजन को जब रिमूव करता है सिर्फ उसके अंदर लगभग 0.05 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर के हिसाब से ऑक्सीजन रह जाती है और मोस्टली वो सारा उसको रिमूव कर देता है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो डी एरिएटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये बेसिकली दो प्रिंसिपल पे काम करता है। पहला प्रिंसिपल है हेनरीज लॉ और दूसरा प्रिंसिपल है इनवर्स सोल्यूबिलिटी ऑफ वाटर। अब हेनरीज लॉ क्या कहता है कि वो कहता है कि जो लिक्विड के अंदर जो गैस की सोल्यूबिलिटी है वो डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर पर। उसका मानना है कि अगर हम पार्शियल प्रेशर को कम कर दें तो उससे क्या है कि जो गैस को हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि उससे जो सोल्यूबिलिटी है वो कम हो जाएगी। वो कहता है देखो डिक्रीज द पार्शियल प्रेशर, कि पार्शियल प्रेशर अगर हम कम कर दें तो जो डिजोल्व गैसेज हैं जिसको हम बाई एड इन डी एरिएटर कि जो पार्शियल प्रेशर है डिजोल्व गैसेस का उसको हम स्टीम को ऐड करके उसके पार्शियल प्रेशर को कम कर सकते हैं। और जब हमने स्टीम ऐड कर दी तो जो सोल्यूबिलिटी है वो उसकी डिक्रीज हो जाएगी, जिससे जो गैस हैं वाटर से रिमूव हो जाएंगी। हेनरीज लॉ ये कहता है। लेकिन जो इनवर्स सोल्यूबिलिटी ऑफ वाटर है उसका ये मानना है कि अगर हम वाटर के टेम्परेचर को बढ़ा दें, उसको इंक्रीज कर दें, तो उससे क्या है कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट है वाटर के अंदर वो कम हो जाएंगे। और ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वाटर टेम्परेचर है उसको हम इंक्रीज कर देंगे उसके अंदर स्टीम को ऐड करके। और जब स्टीम को हमने ऐड कर दिया है, टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, तो उससे क्या होगा कि जो गैसेस की जो डिजोल्व गैसेस हैं उनकी जो सोल्यूबिलिटी है वो कम हो जाएगी और जिससे वो गैसेस हैं वो वाटर से बाहर चली जाएंगी। ये इसके प्रिंसिपल हैं। उसके बाद जो डी एरिएटर है वो बेसिकली दो टाइप्स का होता है। पहला होता है ट्रे टाइप डी एरिएटर और दूसरा होता है स्प्रे टाइप डी एरिएटर। बेसिकली दो टाइप्स हैं, ट्रे टाइप एंड स्प्रे टाइप डी एरिएटर। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में सिर्फ बेसिक के बारे में डिस्कस किया कि डी एरिएटर क्या है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्रे टाइप डी एरिएटर, स्प्रे टाइप डी एरिएटर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।